नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बीते दिन सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में नीतीश कुमार के साथ साथ तमाम बड़े मंत्री मौजूद रहे। बिहार कैबिनेट में नीतीश सरकार ने 69 एजेंडों पर मुहर लगाई है। इस बैठक में गया शहर का नाम बदलने से लेकर कर्मचारियों के डीए बढ़ाने और जीविका दीदी के लिए अलग बैंक समेत कई अहम फैसले पर मुहर लगी है। आपको बता दें कि बीते दिन ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कुल 69 एजेंडों पर मुहर लगी है। और ऐसे में सबसे बड़ी खबर जो है वो बिहार सरकार के कर्मचारियों के लिए निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि सरकार ने डीए का तोहफा दिया है। 53% से बढ़ाकर अब इसे 55% तक कर दिया गया है। कैबिनेट ने सरकार की इसकी स्वीकृति भी दी गई है और ऐसे में बिहार सरकार के कर्मचारियों का डीए बढ़ा है। 1 जनवरी से इसे प्रभाव में लाया जाएगा। बिहार सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता दिया जाएगा, यानी डीए दिया जाएगा। पंचम केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे सरकार के सरकारी सेवक और पेंशन भोगियों को ये बड़ी उन्हें उपलब्धता कराई गई है और उनके लिए ये बड़ी खुशखबरी के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं आपको ये भी बताते चले कि राज्य सरकार ने सरकारी सेवक और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी से प्रभाव में से लाया जाएगा और ऐसे में बिहार सरकार लगातार इस तरीके की कवायद कर रही है और कैबिनेट में भी इस पर फैसला लिया गया है, यानी इससे सीधे तौर पर बिहार सरकार पर सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे सरकारी सेवक और पेंशन भोगियों को 53 से 55 महंगाई भत्ता करने का जो जानकारी है वो सामने आ रही है। और ऐसे में एक और जानकारी ये भी है कि ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र सेना एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शहीद कर्मियों के निकटतम आश्रितों को अनुग्रह अनुदान के रूप में 50 लाख रुपए देने की स्वीकृति जो है वो दी गई है। साथ ही साथ पर्यटन मंत्रालय के स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के अंतर्गत बौद्ध ध्यान और अनुभव केंद्र बोध गया के निर्माण के लिए 165 करोड़ 44 लाख 30 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है। बिहार राज्य उड्डयन परिशिक्षण समग्र भर्ती नियमावली 2025 के गठन को भी लेकर स्वीकृति दी गई है। और इन सब में जो सबसे अहम है वो कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। वो कैबिनेट में गया शहर का नाम बदलकर गया जी करने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा किसान सलाहकार योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के 1 अरब 25 करोड़ 95 लाख 23 हजार रुपए की निकासी और खर्च की भी स्वीकृति दी गई है। और इसके अलावा नौकरियों को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि सहकारिता विभाग में 333 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। साथ ही वित्त विभाग में बिहार वाहन चालक संगठन अंतर्गत वाहन चालक के 18 पदों के अस्थायी रूप से सृजन की स्वीकृति दी गई है। साथ ही साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी के जन्म तिथि यानी 5 जनवरी को पटना में राजकीय समारोह के रूप में मनाने की भी स्वीकृति दी गई है। और इन सब के बीच बिहार कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी के गठन को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि जिस लिहाज से पिछले दिन कैबिनेट की बैठक हुई उसमें लेकर के इसको लेकर भी बड़ा फैसला किया गया है। राज्य में कैंसर की रोकथाम और चिकित्सा और समुचित प्रबंधन हेतु बिहार सरकार कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी के गठन की स्वीकृति दी गई है। बिहार में मत्स्य लिपिकीय सेवा और स्वर्ण भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के आधार पर बिहार में 170 पदों की पुनर्गठन किया जाने की भी स्वीकृति दी गई है। और इन सब के अलावा पटना हाईकोर्ट को लेकर कायाकल्प की भी जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि देखिए पटना उच्च न्यायालय के विभिन्न बहुमंजिलीय भवन तथा प्रशासनिक एवं आईटी भवन ऑडिटोरियम, इसके अलावा मल्टी लेवल कार पार्किंग और अन्य सुविधाओं के विकास के लिए 302 करोड़ 56 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। तो देखिए कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और इस बैठक में 69
एजेंटों पर मुहर लगी है और इसमें जो सबसे बड़ी जानकारी है वो गया जिले को लेकर के सामने आ रहा है, क्योंकि गया जिले का नाम बदलकर अब गया जी कर दिया गया है। इसके अलावा बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि उनके डीए में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में और क्या कुछ अहम फैसले लिए वो हमने आपको बताया। और ऐसे में देखिए, कैबिनेट की बैठक हुई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 69 एजेंडों पर मुहर लगी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।